मेरे साथ रहे, मैं जो समझाना चाहता हूँ। भाई आपने कहा दावत का एहतमाम करना है, अबू तालिब ने कहा हम करेंगे। खतरा महसूस हुआ, अबू तालिब ने कहा मैं अपने बेटे कुर्बान करूंगा, आप पर आंच नहीं आएगी। भाई हर जगह मदद की है, तो जब मदद पहले से हो रही थी, मुतवज्जे रहिएगा, जब मदद पहले से हो रही है तो रसूल क्यों करे जो मेरी मदद करेगा। इसका मतलब यह रसूल बताना चाहते हैं, पूरी तवज्जो, क्या कि रसूल मक्के के लिए रसूल नहीं है, कुल कायनात के लिए रसूल है। भाई शायद बात पहुंच जाए, मेरे साथ हो जाए आप। भाई रसूल तन्हा मक्के के लिए रसूल नहीं है, बल्कि कुल कायनात के लिए रसूल है। तो इसका मतलब यह है कि जहां तक रसूल की रिसालत जाती हो, मददगार भी ऐसा हो कि उसकी मदद वहां तक जाए। और मेरे साथ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, इसका मतलब यह है कि दावत दुलशीरा में दो काम हुए, एक अली की मार्फत का ऐलान, एक इस्लाम की इब्तिदा का ऐलान। मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं भाई, रसूल तन्हा मक्के के लिए रसूल नहीं, कुल कायनात के लिए रसूल। तो जहां तक रसूल जाए, मददगार ऐसा हो कि वहां तक मदद जाए। तन्हा अली ने खड़े होकर बताया कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा मददगार हूं और हमने तारीख के अलावा किसी को देखा भी नहीं। अरे जहां जिब्रील जैसे फरिश्ते ने साथ छोड़ दिया हो, वहां अली ने हाथ बढ़ा दिया। तो जैसा रसूल को मददगार चाहिए था, वैसे मददगार का नाम है अली। तो दावत दुलशीरा में दो पैगाम होने, एक इस्लाम की इब्तिदा का पैगाम और एक अली की मार्फत का ऐलान। तो क्या कहा, मैं मदद करूंगा। तो पहला मैदान, पहला ऐलान कहां हुआ? मक्के में। पूरी तवज्जो, पहला कहां हुआ? मक्के में। मक्के से हिजरत हो गई और आ गए मदीने। पहला ऐलान कहां हुआ? मक्के में। मक्के से हिजरत हुई और आ गए मदीना। तो मदीने में भी एक ऐलान हुआ कि जिसके दरवाजे पर सितारा उतरेगा, वो मेरा भाई, मेरा जानशीन, और उससे मेरी बेटी का अक़्द होगा। यानी सितारा नहीं आ रहा है, सैयदा का रिश्ता आ रहा है। और पहचानिए कैफियत। तो उतारा किसके दरवाजे पर? अली के दरवाजे पर। तो मक्के में भी ऐलान हो चुका। और मक्के में जितने खाने वाले थे उन्होंने नहीं माना। मस्जिद मदीने में, पूरी तवज्जो, मैं फैक्ट समझा रहा हूं तारीख के, मक्के में जितने खाने वाले थे उनमें से किसी ने नहीं माना। मदीने में रसूल ने जिसके दरवाजे मस्जिद में बंद करवा दिए, उनमें से किसी ने नहीं माना, क्योंकि सबके दरवाजे बंद थे, तन्हा अली का। सबके दरवाजे बंद, तन्हा अली का। जिसके सर दर पे सितारा उतरेगा वो मेरा भाई, मेरा जानशीन और सैयदा का। तो मक्के में खाने वालों ने नहीं माना, मदीने में हर उस आदमी ने नहीं माना जिनके दरवाजे बंद किए गए और जो उनके लवायकीन थे। हसद में कि इनका तो खुला रह गया और हमारा दरवाजा बंद हो गया। लीजिए, रसूल गए हैं हज पर, मदीने से पहली मर्तबा हज पे आ रहे हैं रसूल, पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा। पूरी तवज्जो। अब मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, फतेह मक्का। फतेह मक्का के बाद रसूल का पहला और आखिरी हज है सन 10 हिजरी। गौर से सुनिएगा। हज करके लौट रहे थे तो वही लेके नाजिल हो गए जनाब जिब्रील, या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल उस बात की तबलीग कीजिए जो हमने आपको बताया है, पहुँचाया है। फ़ल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला। और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो गोया रिसालत की कोई तबलीग ही नहीं की, ये नहीं किया। तो रसूल ने क्या कहा, मुझे लोगों के शर से ख़तरा है। मैं गदीर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझाना ज़रूर चाहता हूँ। क्या कहा, मुझे लोगों के, भाई आ कहाँ से रहे हैं? हज से आ रहे हैं ना, तब इनमें कोई बेदीन तो होगा नहीं। और मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ, भाई जितने भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजी बन के आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं सब। और रसूल क्या कह रहे हैं, मुझे लोगों के शर से खतरा है।
यानी इन हाजियों में कोई तो था जिसे रसूल शर्री समझते थे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत दबे हुए लफ्जों से काम ले रहा हूं, मुझे इनके शर से खतरा है। तो ये तो क्लियर हो गया ना भाई, खाली काबे के चक्कर काटने से मोमिन नहीं बनते। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, इसके बाद मुझ पे कोई भी इल्जाम आ जाए, खाली काबे का चक्कर काटने से मोमिन नहीं बनते। अगर बनते तो रसूल ये ना कहते। जनाब जिब्रील फिर नाजिल हुए तो आयत में इजाफा होके आया। इजाफा क्या हुआ? वया से मौका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। यानी अल्लाह ने गारंटी ले ली ना, मैं महफूज रखूंगा। तो इसका मतलब ये अल्लाह की निगाह में कोई था जो हाजियों के लिबास में शर्री था। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, वया से मौका मिनन्नास, मैं आपको लोगों के शर से महफूज रखूंगा। लीजिए 3 दिन का क़याम, दावत ज़ुल शीरा में कितने दिन? पूरी तवज्जो, कितने दिन? अली की खिलाफत का ऐलान और इब्तिदाई इस्लाम के लिए कितने दिन चाहिए? 3 दिन। मदीने में कहा गया कि जिसके दर पे सितारा उतरेगा वो मेरा भाई, वो मेरा जानशीन। तो लोगों ने अपने घर संभालने शुरू किए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन सितारा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं दरवाजे पर। तो अली की खिलाफत का ऐलान मक्के में हुआ तो 3 दिन, मदीने में हुआ तो 3 दिन, गदीर में रोका तो 3 दिन। ये 3 का माजरा क्या है? इसका मतलब यह है कि रसूल बताना चाहते हैं कि जब 3 गुजर जाए तो हकीकी खलीफा का ऐलान होता है। गौर से कीजिए भाई, हर जगह 3 का मामला। कितना दिन रोका? 3 दिन। और जब ये 3 गुजर गए तो हकीकी खलीफा का ऐलान हुआ। पूरी तवज्जो, क्या कहा? मन कुंतो मौला फहाजा। भाई आपने बड़ी हदीस सुनी है ये, और इसी हदीस पे आप रुके हुए हो, टिके हुए हो। और मैं नहीं, आप सब, और सब नहीं, सारी कायनात। और हमारी तो हैसियत ही क्या है? जिस हदीस पे सारी रिसालत टिकी हुई हो उसे कहते हैं मन कुंतो मौला। तवज्जो कीजिएगा, हम क्या, हमारी हैसियत क्या है? लेकिन सुनिए क्या कहा? मन कुंतो मौला फहाजा। अब मैं यहाँ एक लफ्ज़ पर रोकूंगा, अरबी ग्रामर पर। लफ्ज़ है कुंतो। क्या है? कुंतो। अमूमन लोग कहते हैं ये पास्ट का माना है। मालूम है कुंतो कब इस्तेमाल होता है? इस्तमरार के लिए इस्तेमाल होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी था, हूं, रहूंगा। जैसे अल्लाह ने अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मन कुंतो कंजन, कुंतो कंजन मख्फिया। कुंतो मैं था, तो क्या अब अल्लाह रहा नहीं? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अल्लाह रहा नहीं है ना? यानी अल्लाह ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। तो कुंतो कब इस्तेमाल होता है? जिसमें हजूर अली को मौला वही मानेगा जिसने रसूल को मौला माना हो। मैंने बहुत बड़ा लफ्ज कहा है। रसूल ने अपने लिए क्या कहा? मौला। इसका मतलब यह अली को मौला वो मानेगा जिसने रसूल को मौला मानो। भैया जिसने रसूल को ही अपने जैसा माना हो वो अली को मौला। क्या कहा भाई? अपने लिए इस्तेमाल हुआ मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला। बखीन बखीन या अली। सबने कहा मुबारक हो ए अली, आपको मुबारक, आपको मुबारक। कुछ ने दिल से कहा, कुछ ने जबान से कहा, कुछ ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुबारकबाद दी, कुछ ने अपनी पूरी मखमूमियत में मुबारकबाद दी, पर कहा सबने या अली मुबारक, या अली मुबारक हो। रोका कितने दिन है? 3 दिन। वजह बयान कर रहा हूँ क्यों 3 दिन रोका गया। इसलिए कि अरब के बदुओं का माहौल, जब 3 दिन लेट पहुँचेंगे तो घर वाले ज़रूर पूछेंगे। भाई अब तो सफ़र मिनटों और घंटों में होते हैं। पहले नाके से होते थे, घोड़े से होते थे, पैदल होते थे, तो दिनों के एतबार से सफ़र होते थे कि घोड़े से गया तो इतने दिन का सफ़र, नाके से गया तो इतने दिन का सफ़र, पैदल गया तो इतने दिन का सफ़र। अब ये 3 दिन लेट पहुँचेंगे तो घर वाले ज़रूर पूछेंगे कि 3 दिन ताख़ीर से क्यों आए। तो घर वाले जब पूछेंगे तो इन्हें बताना पड़ेगा कि गदीर में अली को मौला
बना दिया गया। भाई अरब का माहौल है, अरब का माहौल, बद्दुओं का माहौल, शक्की लोगों का माहौल, पूरी तवज्जो। अब किताब का नाम भी नोट कर सकते हैं आप, अद्दमतुस साकिना। वो लिखते हैं, पूरी तवज्जो, बस आखिरी बात है। जब एक साहब अपने घर पहुँचे और दक्कुल बाब किया तो अंदर से जोजा की आवाज़ आई, कौन? उन्होंने कहा मोहतरमा आपके शोहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बन के आए हैं, दरवाज़ा खोलिए। तो मोहतरमा ने दरवाज़ा खोलने से पहले सवाल किया, ये 3 दिन कहाँ रहे? तो यही सवाल हम अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ। 3 दिन भाई, अगर बीवी को शोहर की अजियत के बारे में ख्याल होता या चिंता होती तो सवाल ये होता कि 3 दिन लेट क्यों आए, मजबूरी क्या थी, परेशानी क्या थी। लेकिन सवाल क्या हो रहा है, ये 3 दिन कहाँ रहे? इसका मतलब ये है कि बीवी को शोहर के किरदार पे भरोसा नहीं था। मैं बहुत दकीक लफ्ज़ों से गुजारना चाहता हूँ भाई। इसका मतलब ये है कि बीवी भी जानती है कि ये इस लायक नहीं है कि जिस पे भरोसा किया जाए। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हजूर जो घर के अंदर के खातून का भरोसा ना जीत सका, वो कौन का भरोसा क्या जीतेगा? जो भरोसा घर के अंदर की खातून का ना जीत सका, क्या कहा कि ये 3 दिन कहाँ रहे? उन्होंने कहा मोहतरमा सफर से आ रहा हूँ, हज से आ रहा हूँ, सफर की थकान है, दरवाजा खोलिए, अंदर आने दीजिए, फिर सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब दूंगा। सुनिए, मोहतरमा गुस्से में थी, उन्होंने सिर्फ दरवाजे का लॉक खोला, दरवाजा नहीं खोला, सिर्फ लॉक खोला और ये कह के अंदर चली गई, मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया है, कुंडी ताला जो भी खोला है वो आप दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला। इसने कहा मोहतरमा ये कोई नाराज़गी का वक्त नहीं है, एक तो मैं हाजी बन के आया हूँ, ऊपर से आप दरवाज़ा नहीं खोल रही, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से आवाज़ आई, बेवकूफ़ मैंने लॉक खोल दिया है, दरवाज़ा खोल के दाखिल हो जाए। इसने फिर दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला। इधर से यही सवाल, उधर से वही जवाब, ये फिर खोलना चाहता नहीं खुला। साहिब अद्दमतुस साकिना लिखते हैं, भाई मेरी खिताबत की झोली में अब विलायत का इससे बड़ा जुमला नहीं है, सुनिएगा। साहिब अद्दमतुस साकिना लिखते हैं, कहते हैं कि जब इसने 7वीं मरतबा दरवाज़ा खोलना चाहा और दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में बोला, भाई खुलता क्यों नहीं? तो दरवाजे से आवाज़ आई, जब तक गदीर में हुआ ऐलान की गवाही नहीं देगा। आपने बहुत सन्नाटे में सुना है जुमला। दरवाजे से आवाज़ आई, जब तक गदीर में हुए ऐलान की गवाही नहीं देगा, जब तक नहीं खुलूंगा। इनका मोहतरमा सुनिए, गदीर में अली को मौला बना दिया गया, दरवाजा खुल गया, ये अंदर दाखिल हो गया। अक्ल के अंधे अब भी समझ जाता, जब अली के बिना तो अपने घर में ना घुस सका। तो सारी कायनात ये जो ऐलान हुआ है गदीर का, मन कुन तो मौला, ऐसा नहीं है कि अली फकत गदीर के मौला थे, रोज़े महशर तक के लिए मौलाइयत का ऐलान हो गया। ये कल भी मौला थे, या आज भी मौला है, ये हमेशा मौला रहेंगे। और फिर वो कहना, वो क्या कहना, या अली हुब्बो का तकवा वाल ईमान, तेरी मोहब्बत तकवा और ईमान है। काबे के चक्कर लगाना तकवा और ईमान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब इसके बाद मेरे ऊपर चाहे कोई भी लफ्ज़ आ जाए, लेकिन हकीकत यही है, खाली काबे के चक्कर लगाना तकवा और ईमान नहीं है। अब ये जो रसूल ने फरमा दिया, ये रोज़े महशर तक के लिए हर्फ आखिर बन गया कि ईमान बिना अहले बैत की मोहब्बत के मुकम्मल नहीं होता। इब्तदा इनकी मोहब्बत और इंतहा तो पूरी तवज्जो। अब आप सुनिए, हजूर ज़माना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, कोशिश किया करो कि जो इस्लाम की हिमायत में प्रोग्राम हो रहे हो, आप उसमें किसी भी नहज से अपनी हाज़िरी दर्ज कराया करो। जो इस्लाम की हिमायत में प्रोग्राम हो, मैं फिर कह रहा हूँ, और जो इस्लाम की मुखालफत में प्रोग्राम हो, उस पर अपनी लानतें दर्ज कराया करो। मैंने फिर लफ्ज़ कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूँ,
हजूर जब जनाब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो कितनी बड़ी आग थी कि मंजनीक से जनाब इब्राहिम को डाला गया है। परिंदा भी ऊपर से गुजर रहा था तो जल भुन के खाक हो जा रहा था। तो इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए एक हुदहुद चला, अपनी चोंच में पानी के कतरे लिए हुए। एक हुदहुद की चोंच में कितने पानी आ गया? 1 बूंद, 2 बूंद, 1 चुल्लू पानी है। लेकिन चला ना, जानता था कि मर जाऊंगा। वो कुछ कहना चाह रहा हूँ, जानता था मर जाऊंगा। और किसी ने पूछा क्या तू आग बुझा सकता है? क्या नहीं बुझाऊंगा, मुझे मालूम है नहीं बुझाऊंगा, मर जाऊंगा। तो जा क्यों रहा है? कि जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा मेरी हाजिरी दर्ज रहेगी। तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, यानी जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा तब तक लिखा जाएगा कि नमरूद की आग के खिलाफ एक हुदहुद ने कयाम किया। मैं कुछ कह रहा हूँ, नमरूद की आग के खिलाफ एक हुदहुद ने कयाम किया। तो जिक्र होगा ना। अब आप सुनिए, ये जो पॉलिसी चल रही है और स्टंट जो चल रहा है, ये जितने भी तमगे बनाए जा रहे हैं और जितनी चादरें और नकाब बुनी जा रही हैं, ये सब इसलिए बुनी जा रही हैं ताकि बुरों को अच्छा बना सके, बुरों को अच्छा बना सके। और बन जाते, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे बुरे अच्छे बन जाते अगर ज़ैनब कातिल के घर में फर्श अज़ा न बिछाती। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है भाई, कातिल के घर में फर्श बिछाने का ही मकसद ये था कि इन चेहरों पर नकाब ना आने पाए, बेनकाब रहे। आप पूछिए तारीख़ करबला को, देखिए आप और गौर कीजिए। मैं यहाँ मसाइब नहीं, बस एक जुमला फजीलत का सुन लीजिए करबला का। भाई जनाब ज़ैनब के लिए न जाने कितने खिताब है। फाहिमा गैर मुफफ़िमा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, ऐसी आलिमा जिसे ज़िंदगी में कभी उस्ताद की शरीकतुल हुसैन। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मसाइब नहीं है। कितनी बड़ी आलिमा कि ज़िंदगी में कभी किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। ख़याम हुसैनी में जब आग लगी, काबू रखिएगा दिल पे, मैं एक फजीलत पढ़ना चाहता हूँ। तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से सवाल किया, ओ वक्त के इमाम। पहली मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने भतीजे को वक्त का इमाम कहा है। ओ वक्त के इमाम, हुक्म क्या है? बाहर निकल जाएं या जल के मर जाएं? तो क्या कहा? फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने कहा काबू कीजिएगा, बस 2 मिनट और सब्र कीजिएगा, बस सब्र कीजिएगा। शहजादी कौन? आलिमा गैर मुअल्लिमा। क्या इतनी बड़ी आलिमा को मालूम नहीं है जान का बचाना वाजिब है? भाई सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जो इतनी बड़ी आलिमा है, जिन्हें जिंदगी में कभी किसी टीचर की, किसी उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या इतनी बड़ी आलिमा को मालूम नहीं है जान का बचाना वाजिब है? मालूम है, फिर सवाल क्यों कर रही है? इसलिए कि कत्ल हुसैन के बाद लईन क्या कह रहे थे? हमने हुसैन को मार डाला, लिहाजा इमामत खत्म हो गई, इमामत खत्म हो गई। नारे बुलंद हो रहे थे, इमामत खत्म हो गई। और भरे मैदान में ज़ैनब ने सवाल पूछ के बताया कि अभी इमाम भी जिंदा है और इमामत भी जिंदा। पहचानिए, भरे हुए मजमा में खिताब करना है वक्त के इमाम, यानी ज़ैनब बता रही है अभी इमाम जिंदा है। ये कौन है? ये मेरा बीमार, जिसे मालूम है जनाब आबिद बीमार के लक़ब में एक लक़ब है आदम अहले बैत। क्या लक़ब है? आदम अहले बैत, अहले बैत के ख़ानदान का आदम। क्यों? इसलिए कि अगर बीमार करबला से जिंदा पलट के ना आते तो अहले बैत की नस्ल कता हो जाती। इसलिए इन्हें आदम अहले बैत भी कहा जाता है। बीमार करबला, करबला का बीमार, ताबूत बरामद होगा, ताबूत आप ज़ियारत करेंगे, शबीए ताबूत बीमार करबला आप ज़ियारत करेंगे, आप ज़ियारत करेंगे। बस ये सोच के ताबूत उठाना कि हम उसका ताबूत उठा रहे हैं कि जिसने 72 लाशों को अपने हाथों से दफनाया है।
मसाइल में कमी रही है, मसाइल में कोई कमी न रहे। बहुत देर मसाइल पढ़ने का आदमी नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 जुमले पढ़ूंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। मालूम हमने सिर्फ सुना है, हमने सिर्फ सुना है, तारीख में पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि करबला में ये हुआ। लेकिन जब हम करबला की मुसीबत सुनते हैं तो दिल कांपने लगता है, जिस्म का रोंगटा खड़ा होने लगता है, खून उछलने लगता है, आंखों से अश्क बाहर आने लगते हैं। हमने सुना है ना, तो जब ये कैफियत होती है, कोई पूछे उससे जिसने ये सारे मंजर अपनी आंखों से देखे हों, तो पूछे बीमार करबला। मैं बहुत देर मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सुनेंगे, आज सुनेंगे। हम रोते कब है? जब मसाइब पढ़ते हैं, जब मसाइब सुनते हैं, है ना। हम जब रोते हैं ना, जब मसाइब पढ़ते हैं या मसाइब सुनते हैं। लेकिन सुनेंगे, बीमार को कभी मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मदीने में अगर किसी जवान को देखते थे तो बीमार कहता था, हाय मेरा करिया जवान, अल्लाहु अकबर। अरे बीमार न कभी मसाइब पढ़ते थे, न कभी मसाइब सुनते थे। सुनेंगे, अगर कभी मदीने की गलियों में निकले हैं और किसी कच्छाप को ज़बाह करते हुए देख लिया तो हाथों को जोड़ते थे, कहते थे, अब भाई क्या तूने इसे पानी पिला लिया था? तो क्या कहते थे, आका हम ज़बाह करने से पहले पानी पिला लेते थे। तो इमाम करबला का रुख करके कहते थे, हाय मेरा प्यासा बाबा, अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम न दे। कभी मसाइब नहीं पढ़े, अल्लाह अकबर, कभी मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी ने पूछा मौला, मैं 2-3 जुमले, किसी ने पूछा मौला आपके ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत का मकाम, आपके ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत का मकाम। सैयद सज्जाद की तमाम जिंदगी में एक तरह सवाल है, जिस सवाल पे सज्जाद पहले रुके हुए जवाब नहीं दिया, फिर पूछा मौला आपने जवाब नहीं दिया। मौला करबला में सबसे बड़ा सफर आपके ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत का मकाम क्या है? तो इमाम रोते जाते हैं और बस एक लफ्ज करते हैं, अच्छा अच्छा, हाय आपने सोचा बीमार ने 3 दफा शाम कहा, शाम शाम शाम। मौला अगर एक दफा भी शाम कहते थे तो हम समझ जाते कि सबसे बड़ा मुसीबत का मकाम शाम में है। लेकिन 3 मरतबा क्यों कहा? 3 मरतबा इसलिए कहा, बाजार शाम, अल्लाहु अकबर। हो गया, अल्लाह सुनेंगे, बीमार का गला खुश हो गया। जब चौथे इमाम को नहर दिया गया तो गला खुश हुआ। चाहने वाले आगे बढ़े, अल्लाह सामने रखा, मौला पानी पी लीजिए। तो इसके कैफियत हमारे आका पानी पी लीजिए। सैयद सज्जाद ने ये कह के पानी हटा दिया, अरे जिसके बाबा के सूखे हुए गले में वसीयत में एक वसीयत की बात कर, मेरे जनाजे को शान और शौकत से न उठाना, मेरे जनाजे को शान और